जी कई बार हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज इस तरह की होती है, जैसे कई बच्चे होते हैं जिनका नाइट में जॉब होता है तो अमृत वेला मिस हो जाता है, या पढ़ाई इतनी होती है कि इतना देर योग को नहीं दे सकते हैं, या नुमा शाम मिस हो जाता है ऑफिस की वजह से, खाना बनाने की वजह से, कुछ ना कुछ रीजंस की वजह से। भाई जी फिर वो पछताना बाद में तो पड़ता ही है, लेकिन साथ साथ में हम प्रेजेंट में भी गिल्टी हो जाते हैं, पछताते हैं कि क्यों नहीं हम कर पा रहे। तो ऐसी परिस्थितियों में भाई जी हम कैसे पुरुषार्थ को मेंटेन रखें और अपनी अवस्था को बनाए रखें? देखिए, एक बार एक एग्जाम्पल से हम इसको आंसर देना चाहेंगे। एक बार दादी जानकी जी ने अपना अनुभव सुनाया। तो कुछ सेवा में थे, तो 2-3 भाई थे, तो वो अमृत वेले नहीं आते थे योग में। तो दादी ने कई दिन देखा, ऑब्जर्व किया और फिर उनको बुलाया, बड़े प्यार से बुलाया और उनको कहा कि आप अमृत वेला क्यों नहीं करते हैं, अमृत वेले में क्यों नहीं आते हैं। तो उन भाइयों ने जवाब दिया कि दादी बहुत सेवा होती है और वीडियोग्राफी की, जिसके कारण रात को एडिटिंग करनी होती है, तो अमृत वेला मिस हो जाता है। तो दादी ने मुस्कुराते हुए कहा कि कोई भी सेवा इतनी बड़ी नहीं है जिसके कारण अमृत वेला मिस हो जाए। तो हमें भी ये अटेंशन देना है, अपने जीवन को बैलेंस रखना है। अगर मान लीजिए हमारी ऐसी जॉब है जहाँ नाइट शिफ्ट है, मान लीजिए, है ना, कई बार ऐसा होता है कि हफ्ते में 1 दिन है, वो अलग बात होती है। पर अगर आप चेंज कर सकते हैं, क्योंकि अदरवाइज क्या होगा, अमृत वेले जो हमें करना चाहिए वो हम नहीं कर पाते हैं तो अंदर गिल्ट फील होगा हमें। एक तो होता है कि आप उसके बिना, एक जॉब है वो छोड़ ही नहीं सकते आप किसी कारण से, इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं आपके ऊपर, वो अलग बात है। क्योंकि एक्सेप्शंस के लिए बाबा भी अलग सॉल्यूशंस देते हैं। परंतु कई बार हम चेंज कर सकते हैं। हो सकता है कि वहाँ थोड़ा ज्यादा पैसा मिलता है, वहां थोड़ा सा कम मिलेगा जो आप शिफ्ट करेंगे, कोई बात नहीं। हमें अपने बैलेंस को रखना है और पुरुषार्थ को, मैं तो यही कहूंगा कि उसको ऊपर रखते हुए बाकी सब जिम्मेवारी भी हमें संभालनी है। परंतु हम कर सकते हैं, प्लानिंग बना सकते हैं। जैसे अमृत वेला कई बार हम अपने आलस्य के कारण ही छोड़ते हैं, कि रात को लेट सोए थे इसलिए सुबह लेट उठे। और फिर कई बार नुमा शाम भी हम कर सकते हैं एक्चुअल में। ठीक है, आप सेंटर पे नहीं जा सकते, घर पे नहीं हो सकते, पर उस समय आप मान लीजिए ऑफिस में ही है या खाना बना रहे हैं, पर आप उस कॉन्शियसनेस को तो बढ़ा सकते हैं ना। आप 10 मिनट का ब्रेक तो बीच में ले सकते हैं, 15 मिनट का तो ब्रेक ले सकते हैं, या बीच बीच में 2-2 मिनट का ब्रेक ले सकते हैं। तो इस प्रकार से हमें अपने दिनचर्या को देखते हुए, अपनी जिम्मेवारी को संभालते हुए अपनी प्लानिंग बनानी है। परंतु बहुत बार ऐसा देखा गया है कि कहीं ना कहीं हम ही समय वेस्ट करते हैं। कहीं ना कहीं हम ज्यादा योग कर सकते थे, परंतु व्यर्थ बातों के कारण, व्यर्थ चीजों के कारण या परेशान होने के कारण हम उस समय के महत्व को नहीं उठा पाए। तो इसलिए हमें अपनी प्लानिंग खुद बनानी है और बैलेंस रखना है। अपने जीवन को, अपने लाइफस्टाइल को ऐसे डिजाइन करना है कि हम योग को भी समय दे पाए, हम ज्ञान को भी समय दे पाए, मनन को भी समय दे पाए। क्योंकि कई आत्माओं से पूछा जाता है कि आप मनन क्यों नहीं करते, तो वो कहते हैं समय नहीं मिलता है, या योग क्यों नहीं करते, समय नहीं मिलता है। नहीं, समय हर किसी के पास होता है। चेक करें, कोई ना कोई ऐसी बातें, कोई ना कोई ऐसे बंधन, कोई ना कोई ऐसे एडिक्शंस हैं जो हमें पुरुषार्थ करने से रोकते हैं। जिसकी लगन होगी, जिसके अंदर बहुत लगन होगी कि मुझे करना ही है, तो चाहे वो भीड़ में भी बैठा होगा ना, कितना भी शोर होगा आसपास, आसपास का वातावरण भी कैसा होगा, परंतु जिसकी लगन है वो उस वहां उस वातावरण में रहकर भी, भीड़ में रहकर भी, शोर में होते हुए भी प्रभु प्रेम का अनुभव कर सकता है, फरिश्ता स्वरूप का अनुभव कर सकता है। तो इसमें लगन की जरूरत है। अगर लगन होगी तो हम अपने आप सॉल्यूशंस ढूंढ लेंगे, और लगन नहीं होगी तो अपने आप प्रॉब्लम्स ढूंढ लेंगे।